वेलकम टू बिहार बोर्ड ऑडियो बुक। टूडेज लेसन भोजन कहाँ से आता है। अध्याय फर्स्ट। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ। क्रियाकलाप 1। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों से खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी है। भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें 2 पदार्थों की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की ज़रूरत होती है। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की ज़रूरत होती है। क्रियाकलाप 2। तालिका 1.1 की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण तालिका 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। तालिका 1.2 व्यंजन और उसकी कच्ची सामग्रियाँ। हमने क्या देखा। कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ खाद्य पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं। ये पदार्थ कहाँ से आते हैं। 1.2 खाद्य सामग्री एवं उसके स्रोत। तालिका 1.2 में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा और दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं। निश्चित रूप से पौधे से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है। आपने धान और गेहूँ के खेतों में उसके पौधे की क्यारियाँ देखी होगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है, पता लगाइए। क्रियाकलाप 3। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तालिका 1.3 खाद्य व्यंजन पदार्थ जिससे वे बने हैं तथा उसके स्रोत। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दूध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज स्रोतों से प्राप्त होते हैं। 1.3 भोजन के कुछ मुख्य स्रोत क्या क्या है। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना तो किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। कुछ पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं। क्रियाकलाप 4। तालिका 1.3 की सूची में सभी खाद्य पदार्थों में से उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भाग से प्राप्त होते हैं।
इन खाद्य पदार्थों और पौधे के भागों का तालिका में अंकित कीजिए। भोजन के रूप में खाए जाने वाले तालिका 1.4 भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग। सावधानी, अनजान पौधे को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफ़ेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस छोटी सफ़ेद संरचना को ही अंकुर कहते हैं। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियाँ मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियाँ इस शहद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष भर इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय या बकरी जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते हुए देखा है? क्रियाकलाप 6 तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं का नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाने जाने वाले भोजन भी लिखे गए हैं। तालिका में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 7 उपर्युक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन से जंतु हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद का भोजन के रूप में लेते हैं। ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो दूसरे जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। क्या आप ऐसे कुछ जंतुओं का भी नाम बताएंगे जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही है? इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। तालिका 1.5 को देखते हुए तालिका 1.6 के अनुसार जंतुओं को अलग अलग वर्गों में लिखिए। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विविध जंतुओं का भोजन पौधे और उसके उत्पाद तथा अन्य जीव जंतुओं और उसके उत्पाद हैं। पौधे क्या खाते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया के उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को विस्तार से जानेंगे। नए शब्द: अंकुरित बीज, जर्मिनेटेड सीड, शाकाहारी हार्बीवोरस, मांसाहारी कार्निवोरस, सर्वाहारी ओमनिवोरस। लेसन completed. Thank you. You can subscribe for more lesson.